नमस्कार, ये है फटाफट खबरों का बुलेटिन राजधानी एक्सप्रेस में हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का। गृह मंत्रालय ने आतंकियों की नई सूची की जारी। यूएपीए के तहत 23 बदमाश आतंकी घोषित। आतंकी भर्ती और फंडिंग से जुड़े लोगों पर एक्शन। जैश और लश्कर से जुड़े 23 लोग आतंकवादी घोषित। स्पेन के मैड्रिड में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों को हिरासत में लिया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 11 हत्याकांड और कई फायरिंग मामलों में आरोपी है गैंगस्टर ढिल्लों। दिल्ली के शाहदरा में श्रीराम कॉलोनी में निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान झुक गया। बिना अनुमति के किया जा रहा था मकान का निर्माण। दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की मानहानि शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में बयान दर्ज। आरोप है कि सौरभ भारद्वाज की सोशल मीडिया पोस्ट से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मामला। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कोर्ट में दर्ज कराया अपना बयान। कहा, भारद्वाज ने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए, सोशल मीडिया के जरिए झूठे आरोप लगाए। दिल्ली में एएनएस टीम ने ड्रग सप्लाई चेन का किया भांडाफोड़। 21 ग्राम के आसपास एमडीएमए और 30 ग्राम गांजा किया बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। कोर्ट आज शाम को सुना सकता है फैसला। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, सरकार का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना, लोगों के लिए ईवी अपनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 8,300 करोड़ रुपए की स्वच्छ हवा स्वच्छ दिल्ली परियोजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने बताया, ये 7 वर्षीय परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक सभी जिलों में होगी लागू। इस योजना में 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। योजना के तहत परिवहन, सड़क, धूल निर्माण, ध्वस्तीकरण, कचरा, ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने किया लाजपत नगर अस्पताल के नए ब्लॉक का उद्घाटन। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, दिल्ली के अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ सिस्टम होगा लागू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हेल्थ सिस्टम को खोखला करने वालों को दी चेतावनी। मुख्यमंत्री ने कहा, हेल्थ सिस्टम को खोखला करने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हिंदू राव अस्पताल का होगा कायाकल्प। सरकार देगी अस्पताल के कायाकल्प के लिए फंड। ई रिक्शा रोकने वाले ऐप बीएटी बीएमएस को केंद्र सरकार ने किया बैन। सुरक्षा गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए फैसला। गूगल प्ले और एप्पल स्टोर से भी हटाया। न्यूज 18 की खबर का असर। केंद्र ने ई रिक्शा रोकने वाले ऐप बीएटी बीएमएस को किया बैन। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने किया न्यूज 18 का धन्यवाद। दिल्ली में चलते चलते बंद हो रहे थे ई रिक्शा। बीएमएस ऐप पर उठ रहे थे सवाल। चालकों का आरोप, गाड़ियां सड़क पर अचानक बंद होने से हो रही थी परेशानी। दिल्ली में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा। एक्सपायर्ड विदेशी ब्रांडेड खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी डेट बदलकर बाजार में बेच रहे थे आरोपी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल कार्यालय शास्त्री पार्क के बाहर विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स ने इंटर्नशिप आवंटन में देरी के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने लगाया आरोप, दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बावजूद इंटर्नशिप आवंटित नहीं हुई। दिल्ली के गांधीनगर फ्लाईओवर पर किया गया रिहर्सल। पुलिस, दमकल विभाग समेत कई विभागों ने लिया हिस्सा। मॉक ड्रिल में रेस्क्यू और संदिग्ध बैग की जांच की गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे के ध्वस्तीकरण पर जताई नाराजगी। गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नशीले बिस्कुट खिलाकर चोरी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से 8 आपराधिक मामले दर्ज। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में पान की दुकान में 2 चोरों ने की चोरी। महंगी सिगरेट और कैश लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। पानीपत में 7 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन पर किया हथियारों से हमला। बदमाशों ने उड़ाए लाखों के कैश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। रेवाड़ी में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी संग रची थी। पति की हत्या की साजिश। मुख्य आरोपी सहित 2 फरार। गुरुग्राम डीएलएफ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर बना अवैध रैंप बुलडोजर से तोड़ा गया।
हापुड़ में प्रेमी जोड़े ने एसपी से मांगी सुरक्षा, बालिग होने और मर्जी से शादी का दावा, परिवार से ऑनर किलिंग और झूठे मुकदमे की जताई आशंका। मेरठ के 1 लाख के इनामी गैंगस्टर उधम सिंह की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, फर्जी दस्तावेजों से जमानत लेने का आरोप। मेरठ में हाईवे लूट गिरोह का भांडाफोड़, 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गिरोह में 2 नाबालिग भी शामिल। मेरठ के लोहिया नगर में भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या की, प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद की आशंका, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग बुझाने की कोशिश जारी, आग से लाखों का हुआ नुकसान। फरीदाबाद में अरावली के अवैध निर्माणों पर बड़ा बुलडोजर अभियान, धार्मिक स्थलों समेत 200 से ज्यादा अवैध फार्म हाउस निशाने पर, डीटीपी की संयुक्त कार्रवाई जल्द होगी शुरू। गुरुग्राम से सेक्टर 75 में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल, आरोपी कार सवार फरार। रोहतक के शिमली गांव में पंचायती जमीन विवाद पर सरपंच और अधिकारियों पर लाठी डंडों से हमला, सरपंच समेत 3 से 4 लोग घायल, घटना का वीडियो हुआ वायरल। भिवानी में पत्नी के जन्मदिन का केक लेकर लौट रहे युवक के 2 चचेरे भाइयों को कार ने मारी टक्कर, आरोपी चालक फरार। बागपत में बीमा क्लेम के लिए सरकार लूट की फर्जी कहानी रचने का खुलासा, शिकायतकर्ता ही निकला मास्टरमाइंड, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पहली तेज बारिश के बीच सड़क अचानक धंस गई, 5 से 6 फीट बना गहरा गड्ढा, 30 साल पुरानी सीवर लाइन लीकेज की आशंका। मेरठ में इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की चाकू से गोदकर हत्या, मृतका के पति पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में आईजीएल के नाम पर एपीके फाइल भेजकर महिला डॉक्टर से की ठगी, 6,24,000 की साइबर ठगी हुई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट के आह्वान पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नोएडा लंबित मुकदमों का कर रहा निरास्तीकरण, डीएलएसए की सचिव शिवानी रावत ने कहा, सुलह समझौते से मामलों का होगा निस्तारण। मेरठ में फर्जी पासपोर्ट तैयार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने 10 आधार कार्ड, मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए। हापुड़ में वन स्टॉप सेंटर का एक वीडियो वायरल, महिला काउंसलर पर लड़कियों से निजी काम करवाने के गंभीर आरोप लगाए गए, जिला प्रोबेशन अधिकारी ने काउंसलर से मांगा स्पष्टीकरण। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जारी, बिजली विभाग ने बिजली के पोल पर प्लास्टिक कवर लगाए, करंट से बचने के लिए बनाई गई व्यवस्था। फिल्मों की पायरेसी को लेकर सरकार का टेलीग्राम को नोटिस, सरकार ने पायरेटेड फिल्मों को हटाने के निर्देश दिए, 15 दिनों के अंदर टेलीग्राम को सौंपनी होगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन, गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई, फूट फूट कर रोए ईरानी विदेश मंत्री और स्पीकर, 100 से ज्यादा देशों के नेता अंतिम विदाई में शामिल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, भारी मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से कई गाड़ियां दबी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पुल पर पानी आने से 2 लोग और एक बाइक के साथ फंसे। मुंबई में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भारी जलभराव, शहर की रफ्तार पर फिर लगा ब्रेक। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश के बीच पानी से भरे गड्ढे में गिरा शख्स, नगर पालिका की तैयारियों पर उठे सवाल। पंजाब के पठानकोट में बारिश से अंडरपास में भरा पानी, हाईवे पर बीच पानी में फंसी बस, यात्रियों का रेस्क्यू। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई, सुरक्षा कारणों की वजह से अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे मुश्तबा खामनेई। सीरिया के दमिश्क में एक कॉफी शॉप में भीषण धमाका, धमाके में 4 की मौत, 10 जख्मी। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की रोमांचक जीत, क्रोएशिया को 2-1 से हराया, प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।